नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और हम उस सड़क पर इस वक्त मौजूद हैं जो सड़क सीधे उस इलाके की ओर जाती है जो भारत और चीन के बीच की सीमा है और जहां चीन ने नफरत का जहर खोलने की पूरी कोशिश कर रखी है। 34 दिन बीत गए हैं लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं बीता है कि चीन ने कोई जहर बुझा बयान न दिया हो, भारत पर अपने नफरत की नुमाइश न की हो। लेकिन आज सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में खड़े होकर चीन को उसकी चालबाजियों के खिलाफ ऐसा बयान दिया है कि सड़क की जो कूटनीति करने की कोशिश कर रहा है चीन, उस पर एक बुलडोजर चल गया है। आइए सबसे पहले आपको वही बयान सुनाते हैं। इस बार वो आखिर डोकलाम में ऐसा क्या है कि चीन वहां सड़क बनाने के लिए मरा जा रहा है। जिस ट्राई जंक्शन पर कब्जा जमाने की साजिश रच रहा है। करीब 300 वर्ग किलोमीटर का यह इलाका चीन, भारत और भूटान की सीमा से सटा है, जो भारत की चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद नजदीक है। चीन जानता है कि वो डोकलाम में सड़क बना लेगा तो भारत में सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसकी पहुंच में आ जाएगा। यही वजह है कि चीन डोकलाम पर नजर गड़ाए हुए है और यही वजह है कि भारत चीन की सड़क वाली साजिश पूरी नहीं होने देगा। वाले भूटान की जमीन पर कब्जा करके भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने के सपने देख रहा है। डोकलाम में खड़े होकर भारत को भड़काने वाला बयान न दिया हो, लेकिन चीन की चाहत पूरी नहीं होगी। फिर चाहे वो युद्ध की धमकी दे या मिलिट्री एक्सरसाइज करके भारत को डराने की बचकानी हरकतें करेगी, चीन को डोकलाम से पीछे हटना ही होगा, वरना भारतीय सेना भी उसके सामने डटी रहेगी। आज तक ब्यूरो। कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लुहार की। सुषमा स्वराज के इस बयान से यही बात साबित होती है, क्योंकि कहने को तो डोकलाम भूटान की जमीन है। चीन भी यही चाहता है कि वो आसानी से एक छोटे से देश की जमीन पर कब्जा कर ले और भारत कुछ न कहे। लेकिन भारत हमेशा, छोटे देश हो या बड़ा देश हो, जो सच है, जो सही है, उसके हितों को सर्वोपरि रखता है और यही बात चीन को लगातार चुभ रही है। डोकलाम में जो कुछ चल रहा है उसमें चीन ने अब तक हर एक पैंतरा अपना लिया है। बार बार अपनी तरफ से यहां तक की धमकी दे दी है कि वो युद्ध भी करने के लिए तैयार है। इस तरह के वीडियो रिलीज कर दिए हैं। उसका जो राष्ट्रीय मीडिया है उसने इस तरह की बातें कही हैं। लेकिन भारत ने अपनी तरफ से यह कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, 1 इंच जमीन पीछे, जो 1 इंच जमीन है वो भारत नहीं लेने देगा चीन को, न ही 1 इंच पीछे खिसकेगी भारत की सेना, क्योंकि चीन की इन गीदड़ भभकियों से डरने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ चीन पूरे तरीके से अपनी बहादुरी से नहीं, लेकिन प्रोपोगेंडा से इसे युद्ध की शक्ल देना चाहता है और इसे जीतना भी चाहता है कि भारत पीछे हटे, भारत डर जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। उसकी स्टेटमेंट बड़ी अजीबोगरीब है। अंग्रेजी में मैं बोलूँगा बड़ी बिजार स्टेटमेंट है, बेतुका। हिंदुस्तान को क्या करना है हिंदुस्तान साफ तौर पे जानता है। हम चाइना को नहीं ललकार रहे, ना ही ललकारना चाहते हैं। हम पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं और पीसफुल रेजोल्यूशन तभी होगी जब वहाँ से चाइना विड्रॉ करेगा अपनी फोर्सेस को या हर प्रकार का आश्वासन देगा जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके कि वो जो रोड बिल्डिंग है उसको बंद करेगा। चीन अगर ये सोचता है कि वो युद्ध की बातें करके भारत को डरा लेगा तो चीन की सोच पर हंसी आनी चाहिए। पहली बात तो ये कि भारत का इरादा डोकलाम पर कब्जा करने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत दूसरे देशों की जमीन पर बुरी नजर कभी नहीं रखता। दूसरी बात ये कि डोकलाम से भारत के सैनिक तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक चीन के सैनिक वहां मौजूद हैं। और तीसरी बात ये कि भारत डोकलाम में चीन को सड़क बनाने की इजाजत कभी नहीं देगा, फिर चाहे चीन युद्ध की धमकी दे या युद्ध छेड़ दे। ये चाइना की नासमझ है, साफ तौर पे दर्शा रहा है कि चाइना बहुत चिंतित है, बहुत बुखलाया हुआ है। ये डोकलाम में तो 1966 से उसकी कोशिश है डोकलाम को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि अगर डोकलाम में वो कैप्चर कर लेता है या उसके ऊपर ये सड़क बना लेता है तो हिंदुस्तान की बड़ी चिंताएं जो है 100 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। वो हमारे नॉर्थ ईस्ट को आसानी से कट कर सकता है बाय रेल एंड रोड, और एयर से आप मेंटेन नहीं कर सकते। आपकी तमाम फोर्सेस के वो फ्लैंक को बाईपास कर सकता है। एक भी सोल्जर उसको नहीं मिलेगा जब वो सिलीगुड़ी में पहुंच जाएगा।
तो हम तो उसको वहाँ किसी भी हालत में कभी भी अपने आप को स्थापित नहीं करने देंगे। और चाइना की बड़ी ज़बरदस्त भूल होगी कि अगर वो सोचता है कि हिंदुस्तान को वहाँ पराजित कर सकता है। हम इतनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पोजीशन में हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर हम चाइना के ऊपर नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन हम उस माफी कर नहीं करना चाहते। 1 महीने से चीन डोकलाम में सड़क बनाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, लेकिन भारत उसे ऐसा करने नहीं देगा। इसीलिए वो कभी तिब्बत में टैंक घुमाता है तो कभी मिलिट्री प्रैक्टिस के नाम पर अपने सैन्य साजो सामान सीमा पर पहुंचा देता है। लेकिन लगता है चीन का दिमाग ही घूम गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख की लाइनें इसकी पुष्टि करती हैं। चीन भारत में प्रतियोगिता दोनों की ताकत और उसकी समझ पर निर्भर करती है। भारत ताकत के मुकाबले में चीन से कमजोर है। इसकी स्ट्रेटजी और इसके नेता देश की चीन पॉलिसी को बढ़ते राष्ट्रवाद के हाथों अगवा होने से बचा नहीं पा रहे। इससे भारत के अपने हित खतरे में पड़ जाएंगे। भारत को सावधान रहना चाहिए और धार्मिक राष्ट्रवाद को दोनों देशों को जंग में धकेलने से रोकना चाहिए। यानी अब चीन भारत के पर्सनल मैटर भी उठाने लगा है। उसे भारत के इतिहास की कोई जानकारी तो है नहीं, बस बातें बनाकर भारत को उकसाने की कोशिश में जुटा है। अव्वल तो भारत हिंदू राष्ट्र है नहीं, और अगर चीन को ऐसा लग भी रहा है तो चीन डर क्यों रहा है? भारत ने चीन की तरह कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया। भारत ने कभी चीन की तरह किसी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा नहीं जमाया। हिंदू राष्ट्र तो जंग की तरफ नहीं बढ़ रहा। आप हमारे इतिहास को देखो तो हिंदुस्तान और हिंदूज तो सबसे पीस लिविंग नेशन है। पिछले हजारों साल में हिंदुस्तान ने कभी भी किसी देश को इन्वेड नहीं किया, कभी भी किसी देश के ऊपर अटैक नहीं किया, हर प्रकार से कभी भी पहल नहीं हमने की। लेकिन कोई दूसरे पहल करते थे, हमारे में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि हम अपने आप को बचा सकते। हमेशा हम मारे गए। लेकिन आज़ादी के बाद में ऐसे ऐसे देश मजबूत हुआ है और आज हिंदू राष्ट्र जो है वो अपनी रक्षा बड़ी आसानी से कर सकता है, चाहे उसका ओपोनेंट चीन हो और चाहे कोई और देश हो। अपने पड़ोसी देशों से पंगे लेते रहना चीन की पुरानी आदत है। 18 देशों से उसके सीमा विवाद यूं ही नहीं है, जिसमें उसके लगभग सभी पड़ोसी देश शामिल हैं, सिर्फ उसके पिट्ठू पाकिस्तान को छोड़कर। लेकिन अगर चीन इस गलतफहमी में है कि भारत से पंगे लेकर वो फायदे में रहेगा, तो ये उसकी बड़ी भूल साबित होगी। बीजिंग से अनंत कृष्णन के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। चीन भूटान की जमीन पर खड़ा है और दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल वो उसकी अपनी जमीन है। लेकिन वो ये करने की कोशिश में भूल जाता है कि पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया को मालूम है कि मानचित्र क्या कहता है, सरहदें क्या कहती हैं। हिंदुस्तान भूटान जैसे देश के हित के लिए खड़ा है, दुनिया ये भी देख रही है। चीन एक तरफ ये कहता है दूसरे देशों के राजदूतों को, राजनयिकों को बुलाकर कि भारत की वजह से यहाँ पर तनाव बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो ऐसे वीडियो जारी करता है जिसमें वो युद्धाभ्यास करता हुआ दिख रहा है। वो इस तरह की खबरें प्रसारित करता है कि वो हथियार लेकर बिल्कुल सरहद के पास लेकर आ चुका है। दुनिया ये सब कुछ देख रही है और इससे चीन को खुद ही नुकसान हो रहा है। चीन की चालबाजियां दुनिया के सामने है। भारत का जो स्टैंड है वो भी दुनिया के सामने है। दुनिया के अधिकतर देश ये जानते हैं सही भारत है, गलत चीन है। महज 8 लाख की आबादी वाले देश भूटान की जमीन पर कब्जा करके भारत को घेरने का सपना देखकर चीन मुंगेरी लाल बना जा रहा है। लेकिन डोकलाम में चीन की चालबाजी किसी से छिपी नहीं है। दुनिया जानती है कि चीन कितने पानी में है। ऐसा लगता है कि चीन ने डोकलाम को अपना बनाने की कसम खाई है। कभी वो कहता है कि डोकलाम में तिब्बत के लोग 100-200 साल पहले जानवर चराया करते थे, इसीलिए डोकलाम चीन का है। तो कभी भारत को युद्ध की धमकी देने लगता है और अब तो चीन चुगलखोरी पर उतर आया है। भारत को अपने राजनीतिक हित साधने के लिए सिक्किम सेक्टर के डोकलाम इलाके में घुसपैठ करने को अपना नीतिगत हथियार नहीं बनाना चाहिए। हम नई दिल्ली से कह रहे हैं कि वो अपने सैनिक तुरंत हटाए और किसी तरह का तनाव बढ़ने से बचे। हम इस मुद्दे को लेकर बीजिंग में विदेशी दूतावासों के करीबी संपर्क में भी हैं। कई विदेशी डिप्लोमेट भारत की गैरकानूनी घुसपैठ की बात सुनकर अचंभित हैं और इसकी पुष्टि करना चाह रहे हैं कि क्या ये वाकई में सच है। सच तो यह है कि चीन खुद भी जानता है कि डोकलाम में उसकी दादागिरी किसी से छिपी नहीं है। हद कौन पार कर रहा है, ये पूरी 2 दिनों के दौरे पर भारत आई ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री जूली बिशप ने भी चीन को सलाह दी है कि वो डोकलाम में संयम बरते और भारत से बात करें।
चीन ने दुनिया के देशों से भारत की चुगली करके भी देख ली। दुनिया की तरफ से चीन की प्रोपेगेंडा को तवज्जो नहीं दी गई। कोई भी बयान भारत के खिलाफ नहीं आया। यही भारत की कूटनीतिक जीत है। As to your question whether India has spoken to world leaders about this matter, I would think that it is not appropriate for me to comment on the diplomatic discussions and interactions that take place as a regular matter, and also on sensitive issues, on important issues of this nature. From time to time we have reiterated that basically India's approach has been to find peaceful resolution of all matters concerning the border with China. चीन के साथ सिर्फ सीक्रेट तरीके से पाकिस्तान ही है, और वो भी युद्ध का माहौल बनाने की झूठी खबरें फैलाकर चीन के चरणों में गिरा जा रहा है। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां कैसे भारत चीन युद्ध का झूठ फैला रही हैं, ये झूठ हमने पकड़ा था और खबरदार में दिखाया था। झड़पें शुरू हो गई हैं। चीन ने भारतीय मोर्चों पर रॉकेट फायर कर दिए। हमले में 158 भारतीय फौजी हलाक हो गए हैं, जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। यहाँ हम सिक्किम में मौजूद हैं और आपको बता दें कि हम कल जब खबरदार आपके लिए लेकर आएंगे तो अलग अलग इलाकों से सारी खबरें लेकर आएंगे। बिल्कुल आखिरी गांव तक, आखिरी पोस्ट तक हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन अभी हम चीन से अलग, चीन के जो छोटे भाई है पाकिस्तान, उसकी बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए डरने की जरूरत है, क्योंकि अब उसका जो बैंक अकाउंट है ना, उसे अमेरिका बंद। और यहाँ सिक्किम से हम आपको बता रहे हैं कि भारत चीन सीमा पर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन अब हम दूसरी सरहद पर चलते हैं, जहां पाकिस्तान लगातार अपनी चालबाजियों में लगा रहता है। हालांकि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं आई जब अमेरिका ने अपनी वो रिपोर्ट जारी की, जिसमें पाकिस्तान के गुनाहों का पूरा लेखा जोखा उसने प्रकाशित कर दिया। बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान ही है आतंकियों का पनाहगाह, किस तरह से आतंकी वहां पर खुलेआम बेधड़क जो करना चाहते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ वो करते हैं। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार है। दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद, और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है। ऐसे शौकीन देशों की पहचान करके उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये भारत के बोलने का असर है, जो आतंकवाद के शौकीन देश पाकिस्तान पर अब जाकर दुनिया की आंखें खुल रही हैं। क्योंकि अगर ऐसा न होता तो अमेरिका ने आतंकवाद पर पाकिस्तान के स्क्रू टाइट करने का कदम बढ़ाया न होता। पाकिस्तान के आतंकवाद पर भारत जो बातें दशकों से कह रहा है, वो बातें अब जाकर अमेरिका को भी समझ में आ रही हैं। आतंकवाद पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट में पाकिस्तान के आतंक का लंबा चैप्टर लिखा गया है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को दुनिया के उन 10 देशों की लिस्ट में शामिल किया गया जहां आतंकियों के सुरक्षित ठिकाने मौजूद हैं। अमेरिका की रिपोर्ट में पाकिस्तान की जमीन से चल रहे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे कई आतंकवादी संगठनों का नाम है। रिपोर्ट में कहा गया कि इन आतंकी संगठनों को संयुक्त राष्ट्र और यहां तक कि पाकिस्तान में बैन होने के बावजूद खुली छूट मिली हुई है। लश्कर-ए-तैयबा के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हाफिज सईद पर संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंध होने के बावजूद वो पाकिस्तान में रैलियां करता है। ऐसे देशों को भी चिन्हित करना चाहिए जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी सरेआम जलसे कर रहे हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, जहर उगलते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके लिए उन आतंकवादियों के साथ वे देश भी दोषी हैं जो उन्हें ऐसा करने देते हैं। ऐसे देशों की विश्व समुदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी सोमवार को यानी 3 दिन पहले ही हमने खबरदार में ये दिखाया था कि किस तरह से पाकिस्तान में इंटरनेशनल आतंकवादियों का अवार्ड फंक्शन चल रहा है, जिसमें एक इंटरनेशनल आतंकवादी हाफिज सईद का साला अब्दुल रहमान मक्की दूसरे इंटरनेशनल आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन को उसके आतंकवाद के लिए अवार्ड दे रहा है। सैयद सलाउद्दीन अभी ताजा ही इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित किया गया है और ये इसका जश्न पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में खड़े होकर मनाया जा रहा था। पाकिस्तान की राजधानी से ये आतंकवादी भारत को तबाह करने की धमकी भी दे रहे थे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट में कहा गया कि आतंकवादी संगठनों पर पाकिस्तान कोई एक्शन नहीं लेता है। लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान में बैन है,
फिर भी उसके संगठन जमातुद दावा और फलाह-ए-इंसानियत खुलेआम काम करते हैं। यहाँ तक कि ये आतंकवादी संगठन जिहाद फैलाने के लिए खुलेआम चंदा लेते हैं। ये सब इस्लामाबाद में भी होता है। ये आतंकवादी संगठन संयुक्त राष्ट्र से भी प्रतिबंधित हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान में इन पर कोई रोक टोक नहीं है। हाफिज सईद के संगठन जमातुद दावा को पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान ने निगरानी सूची में रखा, लेकिन बैन नहीं लगाया। This is what we have been saying, and as you would recall, terrorism, and specifically cross-border terrorism in our region, has been a very strong focus of our engagement with the international community and also of our leadership. You would recall that recently in the G20 summit, the Prime Minister has put forward 11 points as suggestion, and the G20 leaders came out with an action plan. So what we see here is that the international community is on the same page as far as India is concerned regarding the menace of terrorism and specifically cross-border terrorism in our region emanating from Pakistan. And there is solidarity, which of course you saw last year after this Uri terrorist attack. But that solidarity is now moving towards enforcement and action, so that this menace of which is not merely directed against us but against all humanity, it should be stopped. पाकिस्तान में पाले जा रहे आतंकवाद पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट ने जो मुहर लगाई है, वो पाकिस्तान की आतंक की फैक्ट्री की उल्टी गिनती शुरू करने के जैसा है। खास बात यह है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में पठानकोट हमले और उसके मास्टरमाइंड आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर का भी जिक्र है, जिसे संयुक्त राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए भारत ने पिछले 1 साल से बड़ा जोर लगाया है। लेकिन हर बार पाकिस्तान की इस आतंकवादी को संयुक्त राष्ट्र में चीन बचा ले जाता है। You know, a number of bilateral measures that US has taken or proposes to take vis-a-vis Pakistan in this regard, and then of course you are aware, while the Prime Minister was in Washington, and on the day that we had talks with the President Trump, Syed Salahuddin was designated as a global terrorist by the United States. United States has made a request along with other countries for Maulana Masood Azhar to be listed under the relevant UN sanctions committee. So there are a number of steps which are being taken here, both by the United States in consultation and coordination with India, and also with other countries, because the terrorism emanating from this particular source, as I have said just now, is a global concern. पाकिस्तान के आतंकवाद पर मुहर लगाने वाली अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट कहने के लिए तो भारत के हिसाब से कुछ नई नहीं है, क्योंकि जो बातें भारत पहले से कहता रहा है वही बातें इस रिपोर्ट में हैं। लेकिन ये रिपोर्ट इसलिए अहम है कि पाकिस्तान के आतंकवाद पर अब भारत के साथ मिलकर अमेरिकी स्क्रू टाइट करने के एक्शन की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। पाकिस्तान अमेरिका का पुराना सैन्य सहयोगी रहा है, इसके बावजूद उसके आतंकवाद पर खुलकर अमेरिका के न सिर्फ बोलने बल्कि एक्शन लेने की तरफ कदम बढ़ाना ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। यहाँ बरसात की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हम आपको पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं। आपको हम बताएं कि अमेरिका की इस रिपोर्ट से पाकिस्तान पर असर किस तरह का पड़ रहा है। दरअसल पाकिस्तान की जो सारी ऐसी गतिविधियां हैं, काली गतिविधियां हैं, वो सब चलती हैं उन पैसों के बूते। अब अमेरिका ने अगर उन पैसों पर ही अंकुश लगाया तो पाकिस्तान के लिए कितनी बुरी खबर होगी, आप समझिए। आप ये समझिए कि पाकिस्तान इस वक्त कितना परेशान होगा। The fact that the report mentions about the safe havens available, about the lack of action on part of Pakistan against specific groups, and those groups have been named like Lashkar-e-Toiba, Jaish-e-Mohammed, and various others, Haqqanis, the Afghan Taliban, and also the opportunity available in Pakistan for these groups and their leaders to continue fundraising, to carry on their activities. All these facts have been mentioned in the report in great detail, and it has mentioned this not only in the context of Pakistan but also essentially in the context of its neighbors, Afghanistan as well as India, about cross-border terrorism which has affected both these countries and which emanates from Pakistan. ये कौन नहीं जानता कि भारत से लेकर अफगानिस्तान तक आतंकवाद की सप्लाई पाकिस्तान से हो रही है।
ये कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान में आतंकवादी पाले जाते हैं। उन्हें खुली छूट मिली है। इन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग, हथियार, पैसा और सुरक्षित ठिकाने मिलते हैं। पाकिस्तान की सरकार, सेना और पूरा सिस्टम इन आतंकवादियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते रहे। इसके बावजूद पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी बना रहा, अमेरिका से डॉलर लेता रहा, लेकिन अब पाकिस्तान का अमेरिका वाला एटीएम बंद होने वाला है। Mr. Speaker, for years Pakistan has provided support for America's enemies with American blood on their hands. Pakistan has supported the Taliban, providing them safe haven, cash, and weapons. It is no coincidence that the leader of the Taliban was living in Pakistan when a United States airstrike took him out last year. But still, Pakistan is considered a major non-ally of the U.S. This status means that they get priority for significant benefits in areas of foreign aid and defense cooperation. I'm introducing a bill that removes Pakistan from this list of trusted allies. Pakistan is playing both sides. It's time to call it like it is. Pakistan should not be counted as a major non-NATO ally of the United States. अमेरिकी संसद में इस आवाज के साथ पाकिस्तान को अमेरिका से मिलने वाले डॉलर की सप्लाई पर शर्तें लगा दी गई हैं। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान को अमेरिका से पैसा तभी मिलेगा जब अमेरिकी सरकार ये सर्टिफाई कर देगी कि वाकई पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है, जो कि नामुमकिन है। आज पाकिस्तान एक ऐसा देश उभर के आया है जो आतंकवाद को सबसे बड़ी पनाह देता है। वो कहें पाकिस्तान के अंदर आज खुलेआम ये आतंकवादी घूमते हैं, खुलेआम फंडिंग के लिए डोनेशन मांगते हैं, फंड रेज कर रहे हैं, उनको हर प्रकार की सहायता देते हैं, हर प्रकार की सहूलतें देते हैं। यहाँ तक भी कहा कि जो पठान के ऊपर हमला हुआ 1 जनवरी को 2-3 साल पहले, वो भी पाकिस्तान के यहाँ LET के द्वारा कराया गया। और साफ तौर पे पाकिस्तान को चेतावनी दी जा रही है बाय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कि अगर पाकिस्तान ने अपना रवैया नहीं बदल किया और ये जो 6-7 ग्रुप्स का जिनका मैंने नाम लिया है, इनके खिलाफ पुख्ता कार्रवाई नहीं की तो पाकिस्तान को हर प्रकार की इकोनॉमिक और मिलिट्री एड बंद हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान को चिंता अमेरिकी डॉलर से ज्यादा कुछ और ही है, क्योंकि ये उसकी उल्टी गिनती शुरू करने वाला वक्त है कि हमारे अमेरिका से मिलने वाले पैसे पर कड़ी शर्तें। और अब अमेरिकी संसद में पेश होने वाली अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में पाकिस्तान के आतंकवाद पर सीधी बात। पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। वो वर्षों तक आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया की नजरों में धूल झोंकता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं तो इस निर्णय का बहुत स्वागत करता हूं कि पाकिस्तान को एक आतंकियों का पनाह देश मानना, वो भी अमेरिका सरीके देश ने, इससे हमारे देश को भी काफ़ी लाभ होगा। और पाकिस्तान का जो पर्दा चेहरे पे था वो हट गया है। दुनिया ने भी देखा है, दुनिया ने माना है। जो बार बार भारत देश कहता था कि आतंकियों को भारत देश में भेजता है, ट्रेनिंग देते हैं, तो ये बात दुनिया ने मानी है। और फिर से मैं अमेरिका के इस निर्णय का, वहाँ के अध्यक्ष जी का, राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करता। अब यूनाइटेड स्टेट्स जो यथार्थ है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। यह यथार्थ हम बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान वह देश है जो कि आतंकवादियों को शेल्टर देता है, उसको सस्टेनेंस देता है, उसको रिसोर्सेज मुहैया कराता है। अब अमेरिका इसको रिकॉग्नाइज करने लगा, लेकिन यही पर्याप्त नहीं है। फिर उस पर आप सैंक्शन लगाइए ना, उसको जो आप असिस्टेंस दे रहे हैं उसको बंद कीजिए ना, उसको जो आप अपने मेजर नॉन नेटो एलाई घोषित किए हैं उसको समाप्त कीजिए ना। पाकिस्तान को अब भी ये लगता है कि उसे चीन बचा लेगा। शायद यही वजह है कि वो आतंकवादियों को पालना पोसना बंद नहीं करता। पाकिस्तान के साथ साथ चीन जैसे उन देशों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करना होगा जो आतंकवादी देशों को बचाते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।